नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सत्यपाल मलिक, उनका नाम तो आप भूले नहीं होंगे, अभी भी याद होगा। जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे और कई राज्यों के गवर्नर रहे। उनको गवर्नर बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और मेरा मानना है, पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, आगे भी जिक्र आएगा तो दोहराऊंगा कि ये जो जितने प्रशासनिक फैसले मोदी सरकार के थे, उनमें सबसे गलत और सबसे त्रुटिपूर्ण जो है फैसला था सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाना। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। वो चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, उसके बाद भारतीय क्रांति दल में, फिर वो जनता दल के साथ हो गए। इमरजेंसी में इन्होंने बिचौलियों की भूमिका निभाई कांग्रेस पार्टी और चौधरी चरण सिंह के बीच में। चौधरी चरण सिंह को जेल से रिहा करवाया संजय गांधी से बात करके। तो इनकी भूमिका हमेशा बड़ी संदिग्ध रही है और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में भी इनकी भूमिका बड़ी संदिग्ध रही। वहाँ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो सिविल वर्क था, उसका वर्क अलॉटमेंट में धांधली पाई गई। सीबीआई ने उसमें एफआईआर दर्ज कर दी है और जांच कर रही है। अभी 2 दिन पहले इनके 3 ठिकानों पर, दिल्ली, गुड़गांव और बागपत के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। और छापा मारा है, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट मिले हैं और उसके अलावा कंप्यूटर से भी अलग अलग शहरों में इन्वेस्टमेंट की, संपत्तियों में यानी ज़मीन में और मकान में इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिली है। अब आप देखिए कि सत्यपाल मलिक का रवैया क्या था। जब से उनको जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से हटाया गया, तब से वो लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, सरकार के विरोधियों के साथ खड़े होने की कोशिश, ये सब काम उन्होंने पिछले कुछ सालों में गवर्नर पद पर रहते हुए, उनको गवर्नर पद से नहीं हटाया गया था, केवल जम्मू कश्मीर से उनका ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद से वो शुरू हो गए। सवाल था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने उनको पद से तो हटाया नहीं, उनके ऊपर कोई आरोप लगाया नहीं। दरअसल ये उनके अंदर का डर था। वो जो कहावत है ना, चोर मचाए शोर, वही हाल सत्यपाल मलिक का था। उनको मालूम था कि सीबीआई ने अगर केस रजिस्टर कर लिया है, सीबीआई जांच चल रही है, तो एक दिन उनकी गर्दन तक सीबीआई के हाथ पहुंचेंगे। और वो सीबीआई के हाथ उनकी गर्दन तक पहुंचने लगे हैं। उनके खिलाफ सबूत मिलने लगे हैं। वह ये कि बोर्ड की बैठक में जिस कंपनी के टेंडर को रिजेक्ट कर दिया गया, कुछ दिन बाद उसी टेंडर को रिवाइव करके उसी कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया गया। अब इसमें उस बोर्ड के अध्यक्ष गवर्नर थे, जाहिर है कि उनकी भूमिका थी। और उनकी भूमिका नहीं थी तो उन्होंने ऐसा होने क्यों दिया? ऐसा होने दिया तो उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ई टेंडरिंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल हैं जो सत्यपाल मलिक से पूछे जाना चाहिए। तो अब वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी हो रही, सीबीआई को मेरे पीछे लगा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे तत्वों की तलाश है। दरअसल कांग्रेस की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। उसके बड़े से बड़े नेता, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो, उनके बोलने का लोगों पर कोई असर पड़ता नहीं, बल्कि राहुल गांधी के बोलने का तो उल्टा असर पड़ता है। वो जो बोलते हैं, लोग समझते हैं कि ज़रूर इसका उल्टा ही कुछ होगा, जो बोल रहे हैं वो सही तो नहीं हो सकता। तो जब क्रेडिबिलिटी इतना नीचे आ गई हो किसी भी संगठन की और उसके नेता की, तो उसे तलाश रहती है ऐसे लोगों की जो सरकार के खिलाफ हो, यानी उसके विरोधियों के खिलाफ हो, इस मामले में सरकार के खिलाफ हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। वो उनके खिलाफ लगातार बोल सकें, वो किसी बड़े पद पर रहे हों जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ये रेखांकित किया जा सके, दिखाया जा सके कि देखिए इतने बड़े पद पर रहा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। सत्यपाल मलिक जैसे लोगों की तलाश हमेशा, जो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं नेता, पार्टियां, संगठन, उनको रहती है। तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी डेस्परेटली ज़रूरत है सत्यपाल मलिक जैसे लोगों की। इसीलिए राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया, वीडियो इंटरव्यू किया और उसको जो है प्रसारित किया गया, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये सरकार कितना जुल्म कर रही है। यही सत्यपाल मलिक हैं। मैंने याद दिलाया था आपको, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रामलला के
के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला था, उससे पहले 3 लोग थे, सत्यपाल मलिक, प्रशांत भूषण और उसके अलावा उद्धव ठाकरे, जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई, जो लगातार प्रचार कर रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले पहले अयोध्या में बम विस्फोट होंगे, धमाके होंगे, आतंकवादी हमला होगा और उसका फ़ायदा उठाकर नरेंद्र मोदी अगला चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। जैसे पुलवामा के मामले में, पुलवामा को ये लोग बताते हैं कि सरकार का किया हुआ है, अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का कारनामा था। वो जो पाकिस्तान में उसके समर्थन में बोलने वाले नहीं मिल रहे हैं, भारत में ऐसे ये 3 लोग हैं जो मुखर होकर सामने आकर उसके समर्थन में बोल रहे हैं कि ये भारत सरकार ने करा है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आप अपने सुरक्षा बलों पर, अपनी सेना के शौर्य पर और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाएं। दरअसल जिनकी विश्वसनीयता बचती नहीं है, उनको लगता है कि दूसरों की विश्वसनीयता को भी संदिग्ध बना दो तो हमारी बात शायद ऊपर हो जाए। सत्यपाल मलिक ऐसे ही लोगों में है। तो सत्यपाल मलिक के इर्द गिर्द सीबीआई का घेरा कसता जा रहा है। अब उनको लग रहा है कि उनको बचाने वाला कोई नहीं है। उनको अगर कोई उम्मीद रही हो कि 2024 में राहुल गांधी की वापसी हो सकती है या गैर भाजपा दलों की वापसी हो सकती है, वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। तो अब इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेचारा हूँ, मैं तो विसिल ब्लोअर था। अपने को बार बार वो विटनेस बताने की कोशिश करते रहे, अपने को विसिल ब्लोअर बताने की कोशिश करते रहे। सीबीआई ने कहा कि हमने उनको जब भी पूछताछ उनसे की या पूछताछ के लिए उनको बुलाया, कभी विटनेस के तौर पर नहीं बुलाया। जांच की, जांच में पता चला कि उनकी संलिप्तता है, उनका इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, इस भ्रष्टाचार में। इसलिए उनसे पूछताछ हो रही है, इसलिए उनके खिलाफ जांच हो रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उस जांच की आंच की तपिश जो है सत्यपाल मलिक को झुलसा रही है। वो परेशान है, छटपटा रहे हैं कि कोई तो आए उनको बचाने, कोई तो आए भाजपा विरोधी जो उनके साथ खड़ा होने को तैयार हो। अब आप देखिए कि 2024 से एक नए टूल किट की तैयारी हो रही है। 2 घटनाओं की तारीखों पर ध्यान दीजिए। जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है उसको मुलतवी कर दिया गया है 25 फरवरी तक, और इसी के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन क्यों स्थगित किया गया है पता नहीं। तो बाहर से कोई नई टूल किट जो है लेकर राहुल गांधी आएंगे, ऐसी संभावना है। किसान आंदोलन को भी चलाने के लिए किसी नई टूल किट का सहारा लिया जाएगा, ये भी साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि पिछली बार से भी तुलना करें तो इस बार का ये तथाकथित किसान आंदोलन किसी सिरे चढ़ नहीं रहा है, कहीं से समर्थन मिल नहीं रहा है। इसे पंजाब के कुछ तथाकथित किसानों के अलावा और किसी का समर्थन, देश भर के किसी किसान संगठन की ओर से समर्थन नहीं मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं मिल रहा है, हरियाणा के किसानों का नहीं मिल रहा है, बल्कि हरियाणा के किसान और व्यापारी इस आंदोलन से परेशान हैं और पंजाब के किसान भी, व्यापारी भी परेशान हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है इस आंदोलन का, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सामान का आना जाना बंद है। पंजाब के रास्ते जो सामान आता जाता था उसकी वजह से औद्योगिक विकास पर असर पड़ रहा है। ये कुल मिलाकर देश की प्रगति को धीमा करने का आंदोलन है। इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि किसानों से इसको जोड़कर मत देखिए, तब इस किसान आंदोलन का, तथाकथित किसान आंदोलन का असली चेहरा आपके सामने आएगा। कुल मिलाकर कोशिश है कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जाए। उस समय 5 राज्यों के चुनाव होने वाले थे जब 2020-21 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तब 5 राज्यों के चुनाव में खास तौर से प्रभावित करना था उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को। दोनों में असर नहीं पड़ा। पंजाब के चुनाव में किसान यूनियनों ने, जिन्होंने मिलकर पार्टी बनाई, उन सब के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। तो जनता का कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है, किसानों का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। अब ऐसा लग रहा है, इस आंदोलन को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे देश में, भारत देश में किसान सिर्फ पंजाब में रहते हैं, पंजाब से बाहर कोई खेती किसानी करता नहीं, कोई किसान है नहीं।
तो इनका मकसद किसानों का हित कतई नहीं है, इनका मकसद राजनीतिक है। और वो अघोषित रूप से, अगर घोषित रूप से हो, अगर ये घूम घूम कर कहें कि हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं, इस सरकार के खिलाफ हैं, ये सरकार किसानों के हक में काम नहीं कर रही है, तो बात समझ में आती है। लेकिन किसानों के नाम पर, किसानों के हित के नाम पर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश लगातार जारी है। इस बार इसमें राजनीतिक दलों की भी चल रही हैं। बीच में आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने समर्थन की घोषणा की थी इस आंदोलन के, लेकिन उस समर्थन की घोषणा के बाद भी कोई असर पड़ा नहीं, समर्थन में लोग आए नहीं, जुटे नहीं। तो कुल मिलाकर माहौल धीरे धीरे इस तथाकथित किसान आंदोलन के खिलाफ बन रहा है। इनके पीछे जो राजनीतिक शक्तियां हैं, उनकी ताकत पहले की तुलना में और ज़्यादा घटती जा रही है। उनकी क्रेडिबिलिटी पहले भी नहीं थी। किसानों के मुद्दे के नाम पर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने की जो कोशिश हो रही थी, उसमें भी वो असफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये तथाकथित किसान आंदोलन टाएं फिस हो चुका है, और सत्यपाल मलिक जैसे लोग इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका असर ये हो रहा है कि खुद उनकी स्थिति खराब हो रही है। सत्यपाल मलिक के जेल जाने की संभावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये जो घोटाला हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में, जो सिविल वर्क था उसके अलॉटमेंट में, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ के ग्रुप इंश्योरेंस के मुद्दे पर, इन दोनों मामलों में जिसको लेकर सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उनको 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफ़र दिया गया था, मालूम पड़ रहा है कि रिश्वत का ऑफ़र तो छोड़िए, खुद उनका इन्वॉल्वमेंट है इन दोनों घोटालों में। और इन दोनों घोटालों से अपने को बचाने के लिए उन्होंने पहले से पेशबंदी शुरू कर दी थी कि इसमें घोटाला हुआ है और मुझे जो है रिश्वत देने की कोशिश की गई और मैंने मना कर दिया, इसलिए मेरे खिलाफ बोला जा रहा है। अब जांच हो रही तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्यपाल मलिक के लिए इन दोनों घोटालों से बचकर निकलना अब बहुत कठिन होगा। तो सत्यपाल मलिक के साथ साथ और कितने लोग जेल जाएंगे, उसका इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।